अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज भाई सुबह सुबह टेम्परेचर देख के मेरा अपना टेम्परेचर गिरा हुआ बहुत। 1 जनवरी अपने साथ जो लाया है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक मिनट में ज़रा ये अपनी गोली निकाल लूँ। आजा भाई बाहर। हाँ ये है, बिस्मिल्लाह। ये देखें हम, ये क्या चल रहा है, -15। हाँ, और कुछ आगे भी ऐसे ही हालात चल रहे हैं, मुझे लग रहा है। हाँ खैर, तो काम पे तो जाना है। इसका तो कुछ नहीं कर सकते। 7:20 हो रहे हैं। 5 मिनट में मुझे निकलना है। मैं अभी निकलता हूँ, मॉल में पहुँच के आपको दिखाता हूँ कि मैं किस कंडीशन में पहुँचता हूँ। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सही पहुँचूंगा। बट देखते हैं कि बाहर पे मैं फीडबैक सर्दी का आपको पहुँच के ही दे सकता हूँ। अभी मैं निकला तो हूँ नहीं बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई पहुँच गया है। और क्या हालत हो रही थी भाई, मैंने 4 ट्राउजर्स पहने हुए नीचे, ये जो ऊपर वाला है इसको मिला के 4। फिर भी मेरे पैरों में हवा लग रही थी और ठंड महसूस हो रही थी मुझे बहुत ज़बरदस्त वाली। मॉल आज बंद है ऑलमोस्ट, क्योंकि शायद लेट खुले या पता नहीं है। बहुत सारी दुकानें खुले भी नहीं, क्योंकि ऑफिशियली फिनलैंड में छुट्टी है 1 तारीख की। तो जिसकी वजह से जो है वो मॉल में दुकानें शायद बंद ही रहेंगी। अभी तक तो कुछ भी नहीं खुला हुआ, वरना इस टाइम तक कुछ ना कुछ तो खुला हुआ ही होता है, या एटलीस्ट जो है वो शेल्फ की रीफिलिंग वगैरह चल रही होती है। बट अभी सब बंद पड़ा हुआ है। तो हम भी जा रहे हैं अपने काम पे। 3 मिनट थोड़ा सा ऊपर हो गए मेरे, बट ये है कि मैं पहुंच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं आप लोगों से शाम को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई थी, कब की 3 बजने वाले हैं। अमीर हमज़ा के लिए जो है वो मैं उसकी प्यूरी बना रही हूँ। मैं उसको 2 दिन बाद ये वाली प्यूरी दे रही हूँ। और मैंने सोचा है कि मैं इसको आज जो है वो बिल्कुल प्यूरी ना बनाऊँ इसकी, आज थोड़ा सा मैश करके दूँ, क्योंकि जो है वो ताकि इसको पता चले कि ये भी खाने में एक टेक्सचर है, सिर्फ प्यूरी फॉर्म ही नहीं होती। तो ये मैंने इसके लिए मंगवाया था। तो इसको, क्योंकि मैं इसका जो फ्रूट है वो स्टीम करती हूँ। और कितना पानी निकला है इसमें से। और तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं इसको आज ये खिलाऊँ इस फॉर्म में। और मैंने 1 सेकेंड मैंने निकाला है कीमा। आज काफ़ी दिन बाद मैं बनाऊंगी क्या कहते हैं उसको, चपली कबाब। तो इसलिए ये मैंने अभी से निकाल के रख लिया है। टाइम तो बहुत है खाने पीने में। तो पहले मैं अपने बेटू को खाना खिलाऊँ। वो देख कैसा लगा हुआ, कैक्टस खा रहा है अपना। तो बस एक पर इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात करते हैं। कदीर खैर से गए मैं अपने काम पे, तलहा भी गया हुआ है काम पे। और बाहर तो अच्छी खासी बर्फ़बारी हो रही थी। अभी 1.5 घंटे पहले मैंने देखा था, अब रुक गई है। ये वाइट देखने में बहुत मूवीज़ में इतना अच्छा लगता था, फैसिनेटिंग। और जो है वो एक कांट हो गया। क्या कांट, ये देखें, मैं गेट बंद कर रही थी और वो पूरा का पूरा जो गेट था ये मेरे हाथ में आ गया। तो मैंने इस जगह को ब्लॉक करने के लिए फ़िलहाल इसकी साइकिल यहाँ पर रखी, जिससे ये डर रहा है। अच्छा, मैं दे रही हूँ अभी आपको खाना, तो मैं इसको खाना दे दूँ पहले, और फिर आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होती है। तो मैं भी चपली कबाब की तैयारी कर रही हूँ। और अमीर हमजा सो रहा है क्योंकि तलहा आ गया था, और कदीर भी आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। मी तकूल सुनुल्ले। आज तुम्हें पता है सुबह जब मैं काम पे जा रहा था आसिया, क्या टेम्परेचर था? क्या था?
बताओ। नो माइनस में ही होगा कुछ। -15। हाँ हाँ जी। होए 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 होए, अभी थोड़ा -7 में हुआ है, बट -15। सुबह तो बर्फ भी हो रही थी, बर्फबारी। अरे भाई बर्फ छोड़ो, मेरे घर के मेरे काम के रास्ता है ना, मैं कभी दिखाऊंगा आप लोगों को भी दिखाऊंगा। वैसे मैंने शायद एक बार व्लॉग बनाया। समंदर है, जमा हुआ था आज पूरा पूरा समंदर, दूर दूर तक ऐसा जमा हुआ था। पहले मैंने सोचा कि मैं निकल के वीडियो बनाऊं, बट फिर मैंने बोला कौन जेब से और ग्लव से हाथ निकाल के जो है ना वो वीडियो बनाएगा, तो इसलिए मैंने जो है ना छोड़ दिया। चलो मैं आता हूँ। आपने यहाँ पे काम खत्म हो गया था तो मैंने फिर तो बस एक अभी मैं चीज़ें ऐसे काट के भी रख लूँगी, तैयारी भी करती हूँ, फिर उसके बाद ताकि मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना है, फिर वो करूँगी, देखती हूँ मैं। और अभी बनानी है चाय, गर्मा गर्म चाय कदीर के लिए, ठंडे ठंडे कदीर के लिए गर्मा गर्म चाय। ये मैंने चपली कबाब का मिक्सचर तैयार कर लिया है और अभी थोड़ी देर में इसको तलती हूँ, कबाब बना के। जी मेरी जान, जी 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 जिंदगानी। और जो है ना वो उन लोगों ने कहा था कि यार आज जो है ना ये तिल वाली रोटियां खानी है, तो बस ये तिल वाली रोटियां जो है वो लेके हाँ, ये महंगी है भाई, एक रोटी 1 यूरो की है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज ये याशी कर लेते हैं। मेरा वैसे दिल दुखता है जब ये इस तरह की रोटियां आती हैं। ये महंगी है मगर बहुत मज़े की रोटी है। मेरे लिए तो मतलब आराम से, बल्कि एक बंदे का शायद आराम से इसमें पेट भर जाएगा, अच्छी खासी हैवी रोटी है। तो बस अभी कदीर तो सो रहे हैं, ये अमीर हमजा यहाँ बैठा हुआ है और ये सारा घर ऐसा है। मैं अपना सोच रही थी कि पढ़ूँ, बट इसने कहा कि नहीं, अभी भी कह रहा है उठाओ। तो लेट्स सी, अब इसको थोड़ी देर में फ्राई करती हूँ, थोड़ा इसके साथ टाइम स्पेंड करो। ये मेरे कबाब है, थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं बट सही है, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि शेप इनका सही हो। दूसरा मुझे ये समझ में नहीं आता कि श्रिंक क्यों हो जाते हैं। उसको इतना फैला के मैं डालती हूँ लेकिन वो श्रिंक हो जाते हैं, पता नहीं ये क्या मुअम्मा है। तो अब मैं अमीर हमजा चप्पल 2 सेकंड के लिए उतारी और इसने उठा के फिर अपनी गोद में रख ली। तो अब मैं बनाऊंगी क्या बनाया था अमीर हमजा मम्मा ने रायता। अब मैं बनाऊंगी रायता। तो ये मैंने चप्पल नहीं, वैसे बर्तन है। मैंने पहले जो है ना वो इसमें इस सांचे में करने की कोशिश की, बट ना बाबा मुझसे, बल्कि वो इसके साथ चिपक रहे थे। मैंने कहा हमसे ना हो पाएगा, तो फिर मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया और सही है, हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि अच्छे बने। मैंने चखे भी नहीं हैं। मैंने कहा कि इन लोगों से ही पूछूंगी अब क्या मैं खाऊं। तो बस अब मैं रायता बनाती हूँ, फिर उसको उठाती हूँ कदीर को, क्योंकि 9 बजने वाले हैं, फिर खाना खाएं भाई, बहुत भूख लग रही है भाई। ये हमारे हो गए चपली कबाब रेडी। एक अभी ज़रा स्विम कर रहा है ऑयल में। ये मैंने बना लिया है रायता, इसमें थोड़ा सा भी मैंने डालना है ये इसमें डालना है ज़ीरा। और कदीर को अभी उठाया तो वो उठाने के लिए बोला, क्या हो कदीर का क्या बोला कदीर ने? उठ गए, मोबाइल पकड़ लिया। ये अमीर हमजा की गाड़ी यहाँ पे है, ये वापस लगा दिया तलहा ने। लेट्स सी कदीर क्या कर रहे हैं। उठने के बाद आधे घंटे तक फ़ोन यूज़ करते हैं। कल कपड़े धोने, बैग में डालना। खीरा ना पासा, ये देखे चुपके चुपके से मैसेज सुन रहे। किसके मैसेज सुन रहे हैं? बहुत मजेदार नींद पूरी हुई है हमारी। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। इस वक्त बज रहे हैं 9:05 और तला मुझे नहीं उठाता तो मैं सो रहा होता। बहुत मजा आया, मजेदार नींद आ रही थी। मजा आ रहा था। ये एक बंदर चिपका हुआ अपनी माँ से, एक बंदर चिपका हुआ अपनी माँ से। और आज
जो है ना वो चपली कबाब जो है वो ये ट्राई कर रहा है खाते हुए। थोड़ा सा खाया बट उसको भी मिर्चें लग रही थी। और ये लस्सी भी आ गई है। वाह, खाया नहीं है फिर क्या किया? ऐसे मैंने इसके मुंह में हल्का सा वो डाला तो उसको वो अभी तक चबा ही रहा, इतनी देर तक चबाता रहता है। लस्सी पियेंगे, साथ में चपली कबाब आज आसिया ने बनाए हैं। बड़े दिनों बाद हमारे घर चपली कबाब बने हुए, और साथ में ये तंदूर वाली रोटी भी आई है। तिल वाली रोटी आई है, तिल वाली। तो भाई मौसम चल रहा है -7 और आज आसमान पे बड़ी अजीब सी रोशनी सी चल रही है, और ये हवा के साथ साथ बर्फबारी ऐसी उड़ सी रही है। पता नहीं कैसी अजीब सा मौसम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या है। सुबह का मौसम भी इतना ही है, जैसे आज भी सुबह गया तो -15 चल रहा था, तो कल सुबह भी ऑलमोस्ट 11-12 का ही दिखा रहा है। बट अल्लाह करे कि सही हो जाए। पर अभी मैंने थोड़ी सी फोरकास्ट चेक की थी तो थोड़े दिनों में ये वेदर बहुत नीचे आ रहा है, मतलब नॉर्मल आ रहा है, प्लस की तरफ जा रहा था। -5, 6, 7 वही चुया हवा चल रही है और हवा के साथ साथ बर्फ उड़ रही है। तो अजीब ही कुछ बर्फबारी तो नहीं है, वो पता नहीं क्या ही अजीब सी कुछ मखलूक बन रही है। तो ये मौसम चल रहा था अभी, और मैंने अभी चाय पी खाने के बाद मैंने सोचा ज़रा बाहर जाके देखो हवा कैसी चल रही है। ये पर हवा चल रही है और बर्फ़ ही हो रही है। तो भाई नॉर्मली मैं अब वो वीडियोस नहीं बनाता जिसमें मैं पहले फिनलैंड के हालात वगैरह बताता था, बट अभी काफ़ी दिनों से दोबारा से मुझसे लोग जो है ना वो मैसेजेस के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके पूछ रहे हैं कि भाई फिनलैंड के हालात अब कैसे हैं, और क्या अब जॉब्स वगैरह यहाँ पे स्टेबल हुई कंडीशन उसकी या नहीं हुई। हम लोग आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, सिंगल आ रहे हैं, इस तरह से लोग मुझसे दोबारा पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आज 2-4 मिनट उनको भी बता दूँ कि यार बात यह है कि हालात अभी भी वैसे ही हैं, बल्कि काम के हवाले से या जॉब के हवाले से तो अभी भी बहुत ज़्यादा थोड़े से टफ ही चल रहे हैं। लोगों को जॉब्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और मुझे नहीं पता अभी तक अब ये कंडीशन और कितनी रहनी है। हाँ, एक छोटी सी चीज़ अभी बीच में ही अच्छी हुई थी कि फिनलैंड की गवर्नमेंट ने एक रूल एक बड़ा अच्छा पास किया था यहाँ पे उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ से कोई डिग्री की है, लाइक बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, उनके लिए फिनलैंड ने एक छोटा सा आसान सा एक पाथवे निकाला है पीआर के लिए, कि जो है ना वो अगर उन्होंने यहाँ से डिग्री कंप्लीट की हुई है और वो थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज पे काम कर लें, A2 तक भी चले जाते हैं। फिनिश लैंग्वेज की लेवल्स होते हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, इस तरह से C1 फिर आ जाए, वो बहुत प्रोफिशिएंट हो जाती है। बट अगर आप A2 तक भी हैं या आपने किसी यूनिवर्सिटी या किसी इदारे से 15 क्रेडिट आवर्स किए हुए हैं फिनिश लैंग्वेज में, तो वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे मेरे आसिया ने मास्टर्स किया हुआ है, तो आसिया अगर अपनी फिनिश लैंग्वेज पे काम कर ले तो थोड़ा सा, जैसे आसिया का अल्हम्दुलिल्लाह A1 उसने क्लियर किया हुआ है शायद, तो अगर वो A2 तक भी चली जाती है और उसको भी क्लियर कर ले तो पीआर के लिए उनके रास्ते आसान हो जाते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ से डिग्रीज मुकम्मल की हुई हैं। मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से कोई डिग्री मुकम्मल नहीं की हुई है, बट आसिया के लिए है कि आसिया ने यहाँ से डिग्री मुकम्मल की हुई है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा अच्छी एक चीज़ निकली थी काफ़ी अरसे बाद फिनलैंड की गवर्नमेंट ने, वरना तो ये रूल्स को स्ट्रिक्ट करे ही जा रहे। बट अभी फ़िलहाल थोड़े दिन के लिए इन्होंने ये अभी मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा, आगे आया ये कंटिन्यू करेंगे या बीच में बंद कर दें या अगले साल बंद कर दें। बट अभी तक फ़िलहाल ये न्यूज़ है कि ये अभी आया है, जनवरी में ही इन्होंने ये लागू किया है, ये जो नया रूल है कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की हुई है, डिग्रीज वगैरह जो है उनके लिए, डिप्लोमा आई थिंक इसके अंदर कंसिडर्ड नहीं होता, डिग्रीज जो उन्होंने की हुई हैं और जो उनकी थोड़ी सी फिनिश लैंग्वेज पे वो अपना काम कर लें तो वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब पीआर लेने में लोगों की यहाँ पे हालत टाइट हो जाती है, बट ये वाला एक बात ऐसा है कि लोग अच्छी एक वो है कि लोग ले सकते हैं जिन्होंने यहाँ से डिग्रीज की हैं। बाकी जॉब्स वगैरह का यार यही है कि भाई अभी भी जॉब्स मुश्किल हैं यहाँ पे, और लोग पूछ रहे थे कि यार सर्वाइवल कैसे हो रहे हैं। अभी भी सर्वाइवल वही भाई वही वोल्ट फूडोरा के थ्रू ही लोग जो नई फैमिलीज आ रही हैं वो अकाउंट्स ढूंढ रहे हैं। मैं अभी कुछ फोरम्स हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी, इंडियन, ये इस तरह के लोगों के प्लेटफॉर्म्स बने हैं, वहाँ पे भी मैं अक्सर पोस्ट पढ़ता रहता हूँ।
कुछ लोग ऐसे भी है जो यार वो बोलते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, हम यहाँ पे 2 साल गुजारे, 3 साल गुजारे, कोई जॉब नहीं लगी, या साल गुजारा कि भाई हमारी सेविंग्स खत्म हो रही हैं, हम उसके ऊपर आए थे कि हाँ कुछ हो जाएगा, कुछ जॉब वॉब मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगा, बट नहीं मिली और हमारे पास सेविंग्स नहीं है तो हम जा रहे हैं, तो वो अपना सामान बेच रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं। इस तरह से मैंने अभी रिसेंट काफ़ी पोस्ट पढ़ी हैं इन प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे। तो अल्लाह करे उनके लिए भी अच्छा हो जाए, बट बात यह है कि यार वही वाली बात है, मैंने एक और किसी की पोस्ट पढ़ी थी कि फिनलैंड इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऐसा नहीं है। आप आए, आपने कदम उठाया, आप यहाँ पे आए, आपने कोशिश की, बट नहीं हो सका तो दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है। आप अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप कहीं और ट्राई करें, किसी और जगह अपने मुल्क में देखें, कुछ करें, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हो जाएगा। बट अभी कंडीशन ऐसी ही है जो पिछले 2-3 सालों से चल रही है, क्योंकि हम जब से आए हैं तब से ही उसके बाद से तो मैंने यहाँ पे अभी तक जॉब्स की कंडीशन ऐसी नहीं देखी कि अच्छी चल रही है और जो है ना लोगों को मिल जाती है, ये नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। बहुत हाँ किसी के रेफरेंस के थ्रू कुछ इस तरह से, तो वो इवन मुझे भी जो जॉब मिली, भाई मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे एक रेफरेंस के थ्रू मिली। किसी अच्छा मेरा एक भाई है, उसने मेरी हेल्प की थी, तो उसके रेफरेंस के थ्रू मुझे जॉब मिल गई। अदरवाइज तो यहाँ पे यार जॉब की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं लोगों को बोलूँ हाँ आ जाओ बैग पैक करो और बस फिनलैंड ही है और जॉब्स भरी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार। मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा जॉब्स के हवाले से, और नए आने वालों के लिए थोड़ी सी और ज़्यादा है कि जो 2-3 साल गुजार चुके होते हैं उनको चीज़ों का पता चल जाता है, बट जो नए आते हैं उन लोगों के लिए तो यही है कि यार थोड़ा सा स्ट्रगल तो उनको भी 1-2 साल का, 2-2.5 साल का तो देखना ही पड़ता है भाई, जाहिर बात है। तो अभी यही हालात चल रहे हैं। अभी तो फिलहाल सर्दी भी आ गई है, सर्दी के बाद अब पता नहीं क्या होगा। हालांकि सर्दी में थोड़ा सा ये हो जाता है कि शायद मैंने सुना था, वैसे मैंने इस 2 साल में ये वो नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया। लोग कहते हैं सर्दियों में यहाँ पे काम बढ़ जाता है डिलीवरीज वगैरह का, ये बट ऐसा कुछ खास नहीं है। जो नॉर्मल मैंने पिछले सालों में समर्स में देखा उतना ही मैंने सर्दियों में भी देखा है। तो बस ये कि अल्लाह से दुआ करें। अब जब प्लान बना लिया है, वीज़े भी लग गए लोगों के, क्योंकि मुझसे जिन लोगों ने कांटेक्ट किया उनके मोस्टली के वीज़े लग गए और वो कहते हैं कि भाई हमारा हो गया, अब हम आ रहे चाह रहे हैं और इस तरह से। तो आप बताएं कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और ये क्या है वो क्या है, तो मैं उनको गाइड कर देता हूँ। बट भाई हालात टफ हैं अभी भी। तो भाई रात के 11:30 बजे आशिया को दही भल्ले खाने की क्रेविंग चल रही है। 11:30 बज रहे हैं, मेरा मूड नहीं हो रहा। मैंने असल में वो लस्सी पी ली ना, लस्सी पी ली। मैं कौन सा आपको फोर्स कर रही हूँ? अच्छा तुमने भी नहीं बोला खाओ ले, मैंने कहा खा ले, आपने बोला नहीं, तो मैंने कहा हमजा भाई हमारे सो के उठ चुके हैं। सोए ये तकरीबन आधा घंटा, फिर सो के उठ गए, है ना भैया? सो रहे थे ना आप? सो रहे थे आप? हाँ ये सो रहा था भाई। ओ अच्छा, ये जब उसको गोद में नहीं लाना तो ये आपको गुस्सा करता है कि मुझे गोद में लो। अच्छा मैं वीडियो बना रहा है, मैं नीचे बैठ के आपको गोद में, नीचे बैठेंगे बाबा, फिर आपको गोद में लेंगे। नीचे तो बैठ पीछे। अच्छा भाई ये देख लो, मैंने अपने बच्चे को गोद में ले लिया, आप लोग देख लो। सही है, सब आपको ये बस इसको 2 मिनट में गोद में। अच्छा जरा एक निवाला खिला दो, फिर लाओ खिलाओ। ये जो ठंडा जो हलक से उतर रहा है ना, आजकल वैसे भी यहाँ पे बाहर अगर आप हो तो आपको प्यास का एहसास नहीं हो रहा, बट अगर आप घर, मैं स्पेशली मेरे साथ तो ये हो रहा है, मैं घर में हूँ या अपने काम की जगह पे हूँ तो मैं पानी बहुत पी रहा हूँ, बहुत मतलब पानी का इंटेक हुआ हुआ है। ठंडी चीज, दही खाने का दिल कर रहा है, क्योंकि एक तो रेस्टोरेंट में थोड़ी सी गर्मी होती है। घर आके भी यही हो रहा है, मैं सबसे आगे पहले आके से पानी मांगता हूँ। मुंह को भी डाल दे इसमें। चमचे से गिरा, मुंह से थोड़ी गिरा है, मुंह से ही गिरा है। चमचे से गिरा भाई। मम्मा इज हियर। दिन का आखिरी किचन साफ हो चुका। अभी मैंने जो है ना वो किचन साफ कर लिया है। ये बर्तन, ये वाला कांच का, ये भी ऊपर जाएगा। इस बड़े कांच के बर्तन में धो लिया जैसे तैसे करके। मैंने बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, मगर कर लिया। अभी इसको ड्राई करना है
और ये रहे कदीर साहब और ये रहे थिंग्स का आखिरी एपिसोड। अमीर हमजा साहब, ये तो शहजादा है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह पाक ने हमें भी ये खुशी नवाजी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कदीर कब से बैठ के ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कदीर ये आप? स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहे हैं। तो जो है वो आज लास्ट एपिसोड था, मेरा सीजन इज फाइनली ऑफ। तो खैर अभी 1 बजने वाला है ऑलमोस्ट। और फिर ये कहते हैं सुबह मेरी नींद पूरी नहीं हुई और ये हुआ वो हुआ। तो ये तो अभी यहाँ तक अभी बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं। वरना तो कदीर आप 2 बजे तक तो मोबाइल यूज करते ही करते हैं। मान लिया आज नहीं करूँगा, आज जाकर बस ये तो सोना जाके बस वीडियो एडिट करके। तो बस एक हम आपसे चाहेंगे इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। एक और मजेदार से ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। कदीर ने कहा ये लंबी करती है, मैं खुद ही बोल दूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।